अरे इतनी बार सॉरी कहने की जरूरत नहीं है नेहा। तुम दूसरे की नहीं खुद की शादी पे लेट आ रही हो। आज मेरी शादी है? जी मैडम। लाजो बुआ बचाओ। मैं क्या बचाऊं तुझे जब तू खुद ही कुएं में कूदने जा रही है। लाजो बुआ इज्जत से नाम, मेरे कुएं का नाम अमित है। अब चलिए मैडम, हमारे पंडित जी को दूसरी शादी में भी जाना है। इससे पहले कि पंडित जी भाग जाए, चलो चलो चलो। क्या जोड़ी लग रही है ना? हाँ, नजर मत लगा देना। ये लीजिए पंडित जी, आप भी इस पे साइन कर दीजिए। लीजिए पंडित जी दक्षिणा। धन्यवाद। Congratulations, आज से तुम दोनों लीगली पति पत्नी हो। हाँ तो मिस सिंह, मिसेस वर्मा। आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस वर्मा। आपको भी मिस्टर वर्मा। अब कोई टेंशन नहीं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे बिना किसी डर के। पर मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम्स के बाद, अब एग्जाम्स देते ही मुंबई से सीधा तुम्हारे पास तो आऊंगी। वैसे वहां मुंबई में किससे मेरी जरूरत है? इसीलिए तो हम कह रहे हैं, जाना जरूरी है क्या? कुछ ही दिनों की तो बात है ना। फिर मैंने एग्जाम्स दे दिए तो सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और फिर नौकरी करके घर चलाने में मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। अरे ओ हस्बैंड वाइफ, एक घर गृहस्थी की प्लानिंग फिर कभी कर लेना। अरे शादी की पहली रात है, एंजॉय करो ना। और हाँ, आज हम दोनों ने तुम्हारे लिए होटल बाहर में एक रूम भी बुक कराया है। नेहा, बस तो कैसी रही तेरी छुट्टियां? बहुत 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 अच्छी। पता है माँ, इस बार तो ऐसा लगा जैसे जैसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली हो। अच्छा हाँ। ऐसा भी क्या हो गया नेहा? खुश रहो खुश रहो। क्या हुआ बेटा जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी जी ली? वो लाजो बुआ जी के साथ बड़ा मजा आया। अच्छा, नेहा बेटी, तू थक गई होगी, जा अपने रूम में आराम कर। अच्छा। उठ उठ, क्या हुआ? ये तूने क्या किया? बोल, ये तूने क्या कर लिया? माँ वो दो, तूने हमको कहीं कहीं नहीं छोड़ा। माँ वो दे दो, वो मेरा है। नहीं माँ दो। अरे क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? देखा इसने क्या कर लिया? कानपुर। हेलो, कानपुर में क्या हुआ लाजो? कानपुर में क्या हुआ? पता नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है। भैया वो नेहा ने शादी कर ली। भैया एक बार लड़के से मिल तो लीजिए। माना वो मोटर मैकेनिकल। तूने एक मैकेनिक से शादी कर ली? की तो की, वो भी कानपुर में, जो हमारा गढ़ है, जहाँ हमारी इतनी इज्जत है, वहीं हमारी नाक कटवा दी तूने। वो बहुत अच्छा है। मैं नहीं मानता इस शादी को। कोई शादी नहीं हुई है और तू भी भूल जा कि कभी कुछ ऐसा हुआ था। और अगर गलती से भी उस लड़के से मिलने की कोशिश की या वो लड़का यहाँ आया तो मैं उसका खून कर दूंगा, तेरा
और हसप्पा, अभी पता लगाता हूं कौन है वो लड़का। आप उसे कुछ नहीं करेंगे ताई जी। देखा देखा इसे झुंड देने का नतीजा। अरे बेशरम, इतना बड़ा पाप करके तुझे शर्म नहीं आई? मैंने कोई पाप नहीं किया मम्मा, मैंने शादी की है और एग्जाम्स के बाद मैं उसके साथ रहने चली जाऊंगी। नेहा, नेहा, क्या सोचा है तूने? मैं अमित के साथ रहना चाहती हूँ। अगर तू उसी के साथ रहना चाहती है तो आज से तेरा हमसे कोई नाता नहीं रहेगा। मैं तुझे जायदाद से बेदखल करता हूँ। मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए ताई जी, आप समझते क्यों नहीं हो? मुझे सिर्फ अपने प्यार चाहिए। अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो फिर ठीक है। ये ले, इसको रे कागज पर साइन करके दे और फिर एग्जाम्स के बाद तुझे जिसके पास जाना है चली जाना। ये ले। ये आपने क्या कर दिया? किया नहीं, अब तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूं। सर आप कुछ कीजिए। हमारी बेटी यहाँ छुट्टियां मनाने आई थी और उस लफंगे ने बंदूक के जोर पर उससे शादी कर ली। वो तो बेचारी किसी तरह से बचते बचाते मुंबई पहुंची है। ये देखिए आप, उसने खुद लिखित में ये कंप्लेंट भेजी है। सर वो तो यहाँ आने के नाम से इतना डर गई है कि आना ही नहीं चाहती। आपको मुझे और कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। अरे सर, आपको और आपके खानदान को कौन नहीं जानता शहर में। और सर वैसे भी जायदाद के चक्कर में अमीर लड़की को फंसाना आजकल आम बात हो गई है। और लौंडे का क्या नाम बताया आपने? जी कोई अमित वर्मा करके है और उसके दोस्त हैं मुकेश और रोमी, ये बरताला मोहल्ला से। देखना दरवाजे में कौन है। आता हूँ भाई। पुलिस? तुम में से अमित कौन है? सर, अमित तो बाहर गया सर। तो तुम दोनों उसके दोस्त हो? हाँ सर, लेकिन हमने किया क्या है? हेलो, बंदूक के जोर पर लड़की से शादी करवाता है, हैं? अब चल थाने, तुम दोनों की बारात निकालता हूँ। एक तरफ कानपुर के खानदानी रईस जो मुंबई में सेटल्ड और दूसरी तरफ एक मामूली आदमी, एक मोटर मैकेनिक, बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी की तरह। पर यह कहानी नहीं, हकीकत थी। मुकेश और रोमी अभी भी पुलिस स्टेशन में थे, पर उन्होंने पुलिस को अमित के बारे में कुछ नहीं बताया। अमित उनको छुड़ाने के लिए कुछ करना चाहता था। उसे यकीन था कि नेहा ने जो पुलिस में कंप्लेंट लिखाई है वो उससे जबरदस्ती लिखवाई गई होगी और इसीलिए कुछ करने से पहले वो नेहा से बात करना चाहता था। लगता है मेरा फोन ताऊ जी के कमरे में है। उठाओ। नेहा फोन उठाओ। हेलो हेलो नेहा। अमित, नेहा, आई लव यू। तुम्हारी आवाज सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? ताया जी और मम्मा ने बहुत मारा, मेरा हाथ भी जला दिया। उन लोगों को हमारी शादी का पता चल गया। उन्होंने मुझे जायदाद से अलग करने की बात कह दी, तो मैंने भी प्लान पेपर पे साइन कर दिया, ये कहकर कि मुझे बस
तुम्हारे साथ रहना है। उन्होंने उसी पेपर का इस्तेमाल करके यहाँ के पुलिस स्टेशन में हमारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी है नेहा, जिसमें तुम्हारे साइन थे। और उस कंप्लेंट में ये लिखा हुआ है कि हम लोगों ने बंदूक के जोर पर तुमसे शादी की। क्या? हाँ नेहा, मुकेश और रोमी को तो कब की पुलिस पकड़ के ले जा चुकी है। हम बस यहाँ वहाँ इधर उधर भटक रहे हैं। मुझे किसी तरीके से यहाँ से निकलकर कानपुर आना पड़ेगा। मैं बताऊंगी ना पुलिस को कि ये सब झूठ है। हेलो हेलो नेहा, देखिए देखिए नेहा को कुछ मत कीजिए। हेलो, हम गंदी नाली के कीड़ों के मुंह नहीं लगते। तुम लोगों को शर्म नहीं आती बंदूक के ऊपर शादी करवाते हुए? प्यार करते थे तो दोनों, जबरदस्ती क्यों करेंगे? जबरदस्ती क्यों करेंगे? प्यार करते थे वो हैं? अरे तुम लोगों को पता भी है कितने बड़े घर से है वो एक मैकेनिक से प्यार करती है, या फिर तुम्हारे दोस्त ने उसे फंसाया पैसों के लिए? उल्टा सर उसको हमारे दोस्त से लगाव था सर। मुझे आज भी याद है वो दिन जब वो दोनों पहली बार मिले थे। ए मिस्टर, जरा देखो तो स्कूटी में क्या प्रॉब्लम है, खराब हो गई है। इसकी स्कूटी तो ठीक है, फिर ये मुझसे स्कूटी ठीक करने के लिए क्यों कह रही है? लगता है ये भी मुझे पसंद करती है। ये भी मुझे पसंद करता है, नहीं तो ठीक स्कूटर को ठीक करने में इतनी देर थोड़ी ना लगाता। हो गया। थैंक यू। नेहा सिंह। अमित मैकेनिक, नहीं मेरा मतलब अमित वर्मा। काफी फिल्मी कहानी है, लेकिन फिर भी बताओ क्या हुआ था? सर, इनके दोस्त अमित ने सरेंडर कर दिया। और जो रूम है उसे सर आप हमें चाहे मार मार के हमारी जान निकाल दी, लेकिन हमारी वाइफ को बचा। वाइफ बोलता उसको, और उसने तेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखा भेजी है। कंप्लेंट लिखी नहीं है सर, लिखवाई गई है। मतलब वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट क्यों लिखेगी? वो तो हमें अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। प्यार करती है? प्यार करती है? अरे तुम जैसे लौंडे प्यार को समझते क्या है? जरा सा किस्सा क्या हुआ, शादी करने चल दिए हैं? सर हमारे बीच में प्यार है या नहीं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। सर हमारी उससे 2 साल से कोई मुलाकात नहीं हुई। वो मुंबई में और हम कानपुर में, सिर्फ फोन में बात होती थी सर। उसके बावजूद भी हमारा प्यार कम नहीं हुआ। फिर जब वो मुंबई से कानपुर लौटी तो लाजो, डिनर के बाद तुम्हारे हाथ की ये मसालादार चाय पी के तो मजा आ जाता है। ये बात तो सच है। चलो भाई, अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। चल लाजू,
मैं भी जा रही सोने, मुझे भी नींद आ रही है जी। और तू भी जल्दी से सो जा। हाँ, गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट बेटा। ओए होए, इतनी बेकरारी, क्या बात है मैडम। क्या बेकरारी? हमें सब कुछ पता है। क्या पता है? हमें अमित ने सब कुछ बता दिया है। क्या? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी ये राज हमारे दिल में ही रहेगा। क्या? वैसे काफी अच्छा लड़का है अमित। बुआ जी, मुझे ना अमित से अभी मिलना है। उसका इंतजाम तो मैंने कर लिया। क्या? मैंने तुम्हारे ताया जी और तुम्हारी मम्मी को स्पेशल मसाले वाली चाय पिला दी है। अभी तक तो वो दोनों सो भी चुके होंगे। ये पिछले साल की बात है सर। उसे वापस जाना पड़ा था। उसे डर था कि कहीं उसके घर वाले उसका कोर्स खत्म होने के बाद उसकी शादी कहीं और तय न कर दे। छुट्टियों के बहाने वो यहाँ आई और हम दोनों ने शादी कर ली। उसने हमसे कहा था कि पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम के बाद वो हमारे पास वापस लौटेगी, लेकिन सर उसकी जगह ये लिखित कंप्लेंट आई है आपके पास। इतने दिनों बाद जब आज बात हुई उससे, तो हमें मालूम चला कि एक ब्लैंक पेपर मुझसे साइन करवाए गए हैं, ये कहकर कि उसके घर वाले उसे हमसे मिलने देंगे। लेकिन ये सच नहीं है सर। हकीकत ये है कि उसे कमरे में बंद करके मारा जा रहा है। आप खुद सोचिए सर, अगर हमने बंदूक के जोर पर शादी की होती तो हम यहाँ क्यों होते? हमने सरेंडर क्यों किया होता सर? और हमने कोर्ट में शादी का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया होता? सर, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हमारी नेहा की जिंदगी बचा लीजिए। वो मर जाएगी सर। ये क्या है? सर, ये हमारी शादी की तस्वीर है। ये कौन है? ये नेहा की बुआ जी हैं, लाजो बुआ। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे तो तब पता चला जब भैया ने मुझे फोन करके बताया। मैं किसी अमित को नहीं जानती। लाओ तीनों को। अब भी आपका यही कहना है कि आप इन तीनों को नहीं जानती, अमित को नहीं जानती? जानती हूँ, मैं इन तीनों को भी जानती हूँ और अपने घर वालों को भी जानती हूँ। वो कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। उन्होंने तो अभी भी नेहा को कमरे में बंद करके रखा हुआ है। मैंने कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन हेलो, मैं अभिषेक श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, बरताला पुलिस स्टेशन, कानपुर से। बोलिए श्रीवास्तव जी। सर, एक लड़की है जिसे अपने घर में कैद किया गया है। सर, डिटेल्स मैं फैक्स करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी छानबीन करता हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर? हमें कंप्लेंट मिला है कि तुमने एक बालिग लड़की को उसके मर्जी के खिलाफ यहाँ बंद करके रखा है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। अभी पता चल जाएगा गलतफहमी किसको हुई है। देखो, ढूंढो ऊपर। ठहरो, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? हमारे पास सर्च वारंट है। पूरे घर की तलाशी लो, एक एक कमरा में देखो। क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला सर। क्या हुआ? कुछ नहीं मिला सर। क्या हुआ? इधर तो कुछ भी नहीं मिला सर। चलो। क्यों? हमने कहा था ना कि हमने किसी को भी छुपा कर नहीं रखा हुआ है। आ गया यकीन? जाइए अब। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। आपके खिलाफ जो कंप्लेंट थे हमने खारिज कर दिए। यहाँ के साइन कर दो। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप अपने ताया जी और माँ के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती हैं।
मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया और हमें कुछ नहीं चाहिए। डोंट वरी, आपके ताज और माँ को हम स्ट्रिक्ट वार्निंग दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। ये हमारी ड्यूटी है। ऑल द बेस्ट। नेहा, ये तूने ठीक नहीं किया। अपने खानदान की लाज तुझे रखनी चाहिए थी। मेरी और अपनी माँ की इज्जत सरे बाजार उछाली है तूने। इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। बहुत बुरी मौत मरोगे तुम, बहुत बुरी मौत मरोगे। सबकी यही उम्मीद थी कि नेहा की माँ, नेहा के ताया जी इस किस्से को भूल जाएंगे। नेहा और अमित हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेंगे। पर वो ये भूल गए कि एक किस्से का अंत एक दूसरे किस्से का आगाज होता है। अमित और नेहा की शादी को 3 महीने बीत चुके थे। अमित ने अपने लिए गैराज खोल लिया था, नेहा ने एक नौकरी कर ली थी। दोनों एक दूसरे के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे। पर अचानक एक दिन कौन थे ये लोग जिन्होंने अमित पर वार किया? किसने भेजा था इन्हें? क्या चाहते थे ये? क्या अमित बच गया? नेहा का क्या हुआ? इन सवालों का जवाब जानने के लिए कल इसी चैनल पर इसी वक्त लेकर के हम आएंगे सावधान इंडिया। तो सावधान